बहुत चाले, शुक्र मना पार्टी पे चाले, हारे पे चालते तो तन्ने घणो दर्द होता। ये अदालत मुल्जिमा अबीरा शर्मा पर लगे इल्जाम सही है। इलीगल सब्सटेंस के पोजीशन और अंशुमन रायजादा के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाती है। अबीरा, ये क्या कर रही है तुम? तेरे तीनों को दुनिया काफी है, तुमका काम मत कर। मुझे माफ कर दे, तूने मुझे बचाया और केसरी ने मेरा गुस्सा तेरे पे निकाला। कैसे लोग हैं? मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। मैं यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। मुझे तो घर पे होना चाहिए अपनी बेटी के साथ। तूने मुझे किसी की याद दिला दी। एक थी तेरे जैसी 25 साल पहले वो यहाँ आई थी। उसकी भी एक बेटी थी, वो भी घर वापस जाना चाहती थी। उसने भी कुछ नहीं किया था, पर किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी। शुरू में उसकी बेटी हर हफ्ते उसको मिलने आती थी, फिर एक बार 1 महीना तक नहीं आई। 1 महीना साल बना और साल 25 साल। सुनने में आया कि उसकी बेटी ने शादी कर ली। उसने अपने ससुराल वालों को कहा कि उसकी मां मर चुकी है। गॉड, उसकी माँ का दिल टूट गया होगा। हाँ, बहुत हुई। 25 साल में उसकी बेटी तो क्या, उसके आंसू भी पराये हो गए। इस वक्त टूटा है तेरे सामने। शुरू में तेरे तुझसे मिलने आएंगे, देश त्योहार पे तुझे याद करेंगे। धीरे धीरे ये यादें धुंधली पड़ जाएंगी और उनका आना कम हो जाएगा। पहले तो उनकी बदनामी की वजह बनेगी, फिर पूछ। मैं तुझे डराने नहीं हूँ, आने वाले कल के लिए तुझे तैयार कर रही हूँ। जो इस जेल में बिताना है, अब न तेरा कोई परिवार है और न घर। बेटा, इस कैद खाने से तू नहीं, तेरी रट्टी बाहर जाएगी। इसको इतनी जल्दी ले जा रहे हैं? बेचारी, उसकी उम्र क्या है अभी? चलो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या होने वाला है मेरे साथ? नहीं, चलो, आप लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं ये तो बताइए। नहीं, कुछ नहीं किया मैंने। अंशुमन को नहीं मारा, मैं देखा जरूर। मुझे सजा मत दीजिए। मुझे घर जाना है, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। नहीं, मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश? पहले मेरी मामा को मुझसे छीना, उसके बाद मेरी बेटी को मुझसे छीना, और आज तुम मेरी जिंदगी मुझसे छीन रहे हो। तुम्हारी वजह से मेरी ख्वाहिशें,
मेरे ख्वाब, मेरी खुशियां बहुत पहले ही मर चुके थे। और आज मैं भी मर जाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आप तो पूरी तरह भीग गए। प्लीज अंदर चल के कपड़े बदल लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे अंदर नहीं जाना। मुझे भयानक का सामना करने की हिम्मत नहीं। तो फिर क्या करेंगे? बिना खाए बिना सोए ऐसे ही गीले कपड़ों में यहाँ खड़े रहेंगे? प्लीज अंदर चलिए, कुछ खा लीजिए और आराम कीजिए। मेरी वजह से मेरा बात छठे हुए क्रिमिनल्स के साथ जेल में है। अपनी बेटी से दूर है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है और मैं घर चलकर आराम करूं, खाना खाऊं, मैं ऐसे प्रिटेंड करूं जैसे कुछ नहीं हो रहा है। नहीं अरमान, लेकिन आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तभी तो मीरा की मदद कर पाएंगे। मीरा को जेल से बचाना उसकी मदद करना नहीं था गीतांजलि, वो मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा फर्ज था। मीरा और मायरा को दिया मेरा वादा था। इस सब तोड़ दे, अपना वादा, उनका भरोसा मैंने सब तोड़ दिया। अरमान, मैं आपका, मीरा का, मायरा का सबका दर्द समझ रही हूँ, लेकिन आपको खुद को तड़पाने से किसी और का दर्द तो कम नहीं हो जाएगा ना। कोई मेरा दर्द नहीं समझ सकता है। तुम में से किसी ने भी अपनों का भरोसा नहीं तोड़ा गीतांजलि। जिस कैटेगरी में सारे इनाम सिर्फ मैंने जीते। अरमान प्लीज अंदर चल के कपड़े बदल लीजिए वरना आप बीमार हो जाएंगे। वो जाने दो, तुम प्लीज अंदर जाओ, मुझे कहीं और जाना है। गीतांजलि फिर से बारिश शुरू हुई और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम बीमार पड़ो या फिर से नहीं पड़ो। प्लीज तुम अंदर जाओ। तू सोई नहीं बेटा? 7 साल के इंतजार के बाद मुझे अपनी बेटी मिली थी। फाइनली मुझे नींद आने लगी थी, लेकिन एक बार फिर मुझसे मेरी बेटी, मेरी नींद, मेरे सपने सब कुछ छिन गए। अगला कौन? आज तुम अंदर सारा साफ करोगे। अमीरा, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती, पर ज्यादातर ये लोग आजकल मेरी ड्यूटी लाइब्रेरी या किचन में लगा रहे हैं। तुम प्लीज मेरी चिंता मत करो। थकोगे ना मम्मा? आप रेस्ट करो, ये बात मैं करूंगी। आयरा, बेबी, आप सच्ची में मुझसे मिलने आए हो? तो भी नोज बुक कराओ, चीक्स पुल कराओ और आ जाओ, मम्मा की गोदी में आ जाओ। की गुड़िया
सिलाने की जिद पकड़ ली थी, मुझे सिलाना ही पड़ा। थैंक यू सो मच। अब तुम दोनों आराम से बातें करो, ये मैं कर लेता हूँ। नहीं मैं सफाई करती हूँ, तुम दोनों बैठो। अभिया मैं कर लूंगा ये। छोड़ो, मैं सफाई करती हूँ। अभिया तुम्हें देख के साफ पता चल रहा है ना तुमने कुछ खाया है ना तुमने रेस्ट किया है। तुम दोनों बातें करो, मैं कर लूंगा ये। तुम ज्यादा सफाई करेगी मैं प्लीज। तुम्हारा को यहाँ से लेकर जाओ। पर अभी भी तो हमारे हैं। उसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। एक सेकंड के लिए उसे देख के मैं भी सेल्फिश हो गई थी, लेकिन हमें उसके बारे में सोचना चाहिए ना। मुझे इस हाल में देखकर उस पर क्या बीत रही होगी। प्लीज उसे लेकर जाओ। ऐसा कुछ नहीं है भैया, वो अपनी मम्मा को देख के बहुत खुश है। तुम प्लीज बहस मत करो अरमान, प्लीज उसे लेकर जाओ यहाँ। मुझे खुद से फायर मत करो मम्मा। अब सॉरी, पर तुम दोनों को यहाँ से जाना पड़ेगा। चलो अभी जाओ, प्लीज बहस मत करना। जाओ। नहीं मम्मा डोंट खो मम्मा। प्लीज जाओ यहाँ से। दोनों टाइम नोट्स बुक करवा रहे हैं, चिक्स स्कूल करा रहे हैं, मम्मा की गोदी में आ रहा है। ये लोग खोलो ना। सो सॉरी भाई गुड़िया, लेकिन मैं मजबूर हूँ। प्लीज आप यहाँ से चले जाओ। भाई आप मुझे जेल में देखोगे तो मुझे बैठ कर मारोगे, आप मुझे हेट करने लगोगे और मैं मुझे नहीं कहूँगी बेटा। इसलिए प्लीज आप यहाँ से चले जाओ। प्लीज आप जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे मम्मा जी उसके बाद मैं स्कूल जाऊंगी। आपको मम्मा की चिंता है ना, तो प्लीज स्कूल जाओ, वरना मम्मा को अच्छा नहीं लगेगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं एंग्री हो जाएगी और मुझे स्कूल करने आएगी। फिर मैं उन्हें कस के हक करूंगी और कहीं नहीं जाने दूंगी। मायरा, बेटा मम्मा नहीं आ पाएंगी। अब लोग हमेशा नहीं कहते रहते और मुझे पापा से भी नहीं मिलाते। वो कहाँ है और उनके प्रॉमिस का क्या हुआ? मम्मा कहाँ है? देखो मैं, आप मम्मा की समझदार बच्ची हो ना। मैं बुद्धू वाली, मैं मम्मा के बिना स्कूल नहीं जाऊंगी। मायरा इजाजत नहीं करती। क्यों नहीं करते? मुझे पापा बेबीज के पास ना हो तो बेबी स्विच करते हैं। मुझे उनकी प्रॉमिस मिसिंग हो रही है। तुम मुझे लेके आओ। मायरा, दुनिया में ना बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मॉम डैड हर वक्त उनके साथ ही रहते हैं। कुछ ऐसे भी है जिनके मॉम डैड भाई कोई नहीं होता। पर इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप बड़ों से बदतमीजी करो। दादी और बड़ी दादी जो कह रहे हैं उनकी बात मानो और स्कूल जाओ। दादिया बेटा बस करो, मायरा डर रही है। पर ये बिगड़े हुए बच्चे की तरह बिहेव कर रही है मामी साहब। मैं तो बस इसे तान्या, मायरा के बारे में एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं है। आइए, आपकी ही तो कमी थी। तुम्हें मुझे जो कहना है ना जोर से मेरे मुंह पे कह सकती हो तान्या, लेकिन मायरा को तुम्हें कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। मैं इसकी चाची हूँ, मेरा इससे कोई तो रिश्ता है। बिना हक के आप यहाँ बोल रही हैं। हाँ, क्योंकि मुझ में आज भी इंसानियत जिंदा है और मैं कभी भी किसी बच्चे के साथ कुछ गलत होते नहीं देख सकती। एंड मायरा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं तान्या। देखिए, आप ना मेरे किसी भी मैटर में प्लीज कुछ मत बोले। बस भी करो तुम दोनों। घर में वैसे ही कम टेंशन है क्या कि घर की दोनों बहुएं झगड़ रही हैं। चाची हाउस की बहू है पर गीतू बहू नहीं, गीतू है और बहू। अनफॉर्चुनेटली मायरा, अब ये इस घर की बहू है। इन्होंने ना आपके पापा से शादी कर ली। मायरू, मायरू,
पोछा मारा था। चल कोई बात को नहीं, फिर से साफ कर दे। घेवर की मलाई। चाले शुक्र मना बाल्टी पे चाले हारे पे चालते तो तन्ने घरों उतर होता। तुम्हें 2 घंटे दीजिए, हम सारा काम खत्म कर देंगे। अब तुम 1 सेकंड और नहीं दे सकते और अगले कुछ दिनों के लिए तुम्हारे विजिटेशन राइट कैंसिल किए जाते हैं। मेरे विजिटेशन राइट्स को रद्द मत कीजिए मैम, मैं बात से मिल नहीं पाऊंगी। मुझे उससे बात करनी है, मुझे पुक्की के बारे में जानना है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान जी मुझे कुछ सिग्नल दे रहे हैं, जैसे कुछ गलत होने वाला है। चिल कहाँ है? तो आ गया गेम खेलने के लिए एंड हम लोग ना आपकी बार बिल्कुल नया सा करेंगे। तो ये देखो वही वाला गेम हम लोग खेल रहे हैं, गेम प्ले वही वाला कर रहे हैं, देख लो आप लोग वो वाला गेम जो कि रुकना ये वाला गेम, ठीक है। चलो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उससे पहले यार आप लोग अपने चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। मैं बार बार आप लोगों को कोई चीज़ याद नहीं दिलाऊँगा ये चीज़ें। चलो हायर करते हैं भाई, बस जल्दी जल्दी ख़त्म करें पहले तो। अरे नहीं मैं तो चलाना आता नहीं है भाई ये चीज़ ना। आ जाते तो अच्छा रहता है। अरे अभी तो बात ही नहीं है भाई। अच्छा ऐसे करके चलाते हैं, अब समझ आया। हाँ हाँ गाइस अब आ गया, ये चीज़ आ गई समझ में कैसे चलाते हैं। अब समझ आया कैसे चलाते हैं भाई। अच्छा अभी तक यही चीज़ नहीं पता थी कि किस तरह से चलाते हैं, अब जाके समझ आया। अभी दिक्कत नहीं है कोई। एक तलवार वाला बंदा बुला दिया जाए क्या? हाँ एक तलवार वाला बंदा बुला दिया जाए। अभी तो खाया कोई दिक्कत नहीं। और इसको कवर देने के लिए तब ये देखो गाइस किस तरह से हमने इसको डिज़ाइन करा है। ये देखो यहाँ पर 2 बंदे ये हैं तो वो मतलब कवर दे रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है भाई। गजब फ्री फायर की तरह बिल्कुल उसको बनाया जैसे बैटल ग्राउंड में होता है ना उस टाइप से। हाँ ना सर पे टको कुछ नहीं होगा जी, बुला लो। और एक तलवार बात और बुला लो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया ना सब कैसे करना है। अब ठीक है, अब मतलब राइट से इसको भेजना है ऐसा समझो। कवर भाई देखो कवर देने के लिए तो क्या कर रहे हैं, कवर देने के लिए हम लोग आगे रहेंगे क्या? जैसे ऑन चलाते हैं ना इसके, तो वैसे ही हमको करते हैं।
हमें लगता है आगे चल के हमें ना इसको पूरा डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो आ जाओ डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करते हैं। एक बार देख करके आते हैं। अच्छा हाँ यार, तो पूरी सेना भाई पे लड़ने के लिए पूरी सेना भाई उन्होंने बना के रखी है, और हमारे पास सेना ही नहीं है। चलो सेना सबसे पहले, उनके पास सेना ज़्यादा है, अपने पास सेना कम है। एक पहले चीज़ भी जल्दी जल्दी करते हैं। सबसे पहले हम लोग को एक ही लेना चाहिए, कैरेक्टर छोड़ना चाहिए जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी खुद से करना चाहिए। सेना सबसे पहले रेडी करो। भाई सब बड़ी मतलब झंझट होती है भाई ये सब करना, मतलब लेकिन मज़ा भी आता है ये सब करके। अब भाई समझ आ गया हमारे दिमाग चाहे जितना भी हार्ड लेवल हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये क्या, ये देखो भाई हमारे बंदे को पुशअप कर रहे हैं, खुद देखो आप लोग। देखो लाइट चली गई। अब देखो भाई हमारी सेना देखो, अब भाई हमारी सेना देखो कितनी बड़ी कर ली है। अब देखना सामने वाले बंदों की भी बहुत बड़ी सेना है। हम लोग लड़ेंगे थोड़ी देर बाद लड़ेंगे, बट होल्ड करके लड़ेंगे। अभी तलवारबाज और लाते, क्योंकि मेन ना तलवारबाज की लड़ाई होती है जहाँ तक हमें लगता है। देखते कितना हमारे भाई कितने बंदे हैं। अच्छा उधर भी खुदाई चल रही है लगातार भाई। 50 बंदे हमें करने पड़ेंगे भाई यार, तब जाके फाइट होगी। उधर ज़्यादा बंदे हैं, 50 है भाई, उधर 50 है, तो उधर हमें टाइम लगेगा। तो आपको उधर की सेना दिखाता हूँ। ये देखो भाई अपोजिट वालों की सेना देखो भाई कितनी बड़ी है यार, कितनी घमासान सेना। इससे लड़ने के लिए ना हमें तगड़े से पहले तो भाई करना पड़ेगा जुगाड़ कुछ, ये तो हमारे लग जाएंगे भाई। जल्दी से तलवारबाज में जिस देखो उनकी तरफ से तलवारबाज है, भालाबाज है, उसको भाला बोल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इस पर फोकस करना होगा। हम दूर से कवर देने के लिए भी रखेंगे बंदों को। अबे हमारे बंदे को पुशअप कर रहा है भाई, क्या क्या करते हैं हमारे बंदे। हमारे बंदे बिल्कुल मतलब बेफिक्र है। एक बार मैं जरा इसको करके देखता हूँ। ज़्यादा घोड़ा नहीं, घोड़ा पसंद नहीं, ज़्यादा घोड़ा नहीं इंसान को, ऐसे नॉर्मल ठीक है। कुदाल हमारा गया। अबे हमारी सेना बड़ी हो रही है, ये देखो दिखा देते हैं आपको बड़ी सेना हमारी। ये देखो सेना बड़ी हो रही है नहीं हो रही है, ये देखो हमारी भी सेना बड़ी हो रही है, फाइट करने के लिए रेडी है। कुदाल लेके भी तैयार है हमारे बंदे। अब बस चलो फाइट करने की देरी है। इस हिसाब से हमको खुद से नहीं चलना चाहिए। अभी हमारी 35 बंदे हैं। अभी नहीं, थोड़ा वेट करके लड़ना चाहिए। आप लोग कहाँ से बताओ, जल्दी 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 जल्दी। हमारा गोल्ड देखो कितने जल्दी से बढ़ रहा है, बंदे में बढ़ रहा है। नहीं देखो हमारे पास एरो वाले नहीं जो होते हैं, तीरंदाज वो भी बहुत सारे हैं, तो कवर देने में बहुत सही रहेगा। बस हमारा रेडी है, हमारी सेना भी रेडी हो चुकी है भाई तगड़े से। चलो बैटल स्टार्ट करते हैं, आ जाओ बैटल स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जीते नहीं जीतेंगे भाई साहब। अब हमारे सेना है ना, बस
ऑटोमेटिक शायद से अब होगा, अब ऑटोमेटिक। अबे भाई 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 सामने वाले ज़्यादा ताकतवर है क्या? खुद देखो, हमें कुछ नहीं करना, खुद ही होता रहेगा। ये देखो, ये देखो किस तरह से रौंदा है हमारे सैनिकों ने। ये देखो, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो। अबे भाई सुनो, ये देखो इधर साइड देखो, हमारे जो तीर वाले नहीं है तीरंदाज, इनको हमने इसीलिए करा था यार ताकि काम करें, बाकी तो शॉर्ट रेंज वाले तो मतलब दूर से ही सबकी ऐसी तैसी करके रखी हुई है हमारे बंदों ने, इसीलिए दूर वाले करे थे मैंने मारा, ताकि ना उनसे फ़ायदा रहता है। जब पास ही नहीं आने देंगे तो कहाँ से फाइट कर लेंगे, दूर से ही पहले रखा है हमारे बंदों ने। हमारे पास जो शैडो आर्मी है ना बहुत गजब की है भाई, हल्के नॉट देना। अब देखो स्टैंड 10 एक साथ गए छोड़ेगा, देखना 10 एक साथ छोड़ेगा। ये देखो हमारी शैडो देखो, एक मिनट ये देखो भाई हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया एंड अब हम लोग कर लेंगे विन। ये देखो भाई कंटिन्यू, भाई हम लोग का स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, मज़ा आ गया इसे देख करके। कंटिन्यू जंप अटैक। अच्छा हम लोग को कुछ और भी मिला है, एक चीज़ मिली है और जिससे हम लोग, चलो एक और मैच खेलते हैं ठीक है, ये हम जितना भी मिनट का जाए ये नहीं कह सकते। ये मैच एक लास्ट मैच होता है, शॉप पे देखते हैं क्या क्या है। BC है अपने पास में तो मतलब नहीं BC से कुछ खरीदने का। आर्मरी पे देखते हैं, आर्मरी पे क्या है। अपग्रेड अपग्रेड ठीक है, फाइट के लिए अपग्रेड अपडेट। भाई साहब अब देखो मेजस फाइटर जो हमारे हैं ना वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, अब फील आएगा देखना भाई, अब उसको सच में मज़ा आ जाएगा, बहुत तगड़ा गेम होने वाला है। सबसे पहले तो ये रेडी करते हैं, फाइट तो अभी नहीं होगी, फाइट होगी आ रही है सामने वाले, वे आ रहे हैं भाई सामने वाले आ रहे हैं, स्टॉप होगा। हाँ खड़े हुए अभी कॉम्बैट, अभी खाली खड़े होंगे। चलो हम लोग सबसे पहले तो सेना रेडी करते हैं, अभी लड़ने का मतलब नहीं, अभी फाइट कर लेना चाहिए, ये तो ये ख़त्म कर दो। जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। भाई अब की उन्होंने एरो वाला करके रखा, मैं कॉम्बैट को रोकना पड़ेगा लग रहा है। अबे अब की उन्होंने भाई तीरंदाज फायर करेंगे तो इंडिया नहीं है। अबे भाई मैंने बुला लिया यार, तुम्हें आप पहले वो करना पड़ेगा। चलो हम तो देर हो गया, मेरा एक बंदा वहाँ से भागा है। अबे और है भाई भाई भाई, क्या करे यार समझ नहीं आ रहा भाई, मैंने गलती कर दी गाइस, सबका लोगों ने। चलो 3 वर्सेस 3 है, शायद इजली फाइट में हो जाएगा, बट पीछे से और तो नहीं आ रहा है अभी तो, फिलहाल तो नहीं आ रहा है। अबे हमारे तीनों मर गए भाई। चलो भाई जल्दी से बस फाइट हो जाएगी, खत्म। जो और बंदे आ रहे हैं, चलो लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज हर तरह से मेन हमको ना दूर से कवर देने का ध्यान रखना, क्योंकि सामने वाले बंदे भी यही चीज़ करेंगे, दूर से कवर देने का। फाइट नहीं लेनी चाहिए क्या, मैं फाइट ले की गलती करती हूँ।
चले तो गया भाला वाला, लेकिन मतलब हमारे पास एक भाला वाला, बाकी तीर वाले हैं, तो तीर वाले तो दूर से काम करते हैं। अबे यार लगता है गया भाई, लग गया अपन लोग के भाई अच्छे से यार। अपनी तरफ सब ढेर हो गया, एक बंदा आ गया वापस से। इधर से अब यार आ ही रहे हैं भाई, इधर से आ रहा है और आ रहा है, जल्दी से कंप्लीट करेगा। दो बंदों को हायर करा, बस कुछ हो जाए यार, जल्दी से जाओ फिर तुम लोग क्या करो। उनकी तरफ से भी आ रहे हैं, हमारी तरफ से भी आ रहे हैं। सामने वाला खेला हमारी तरफ से तो कुछ एडवांटेज मिलेगा। चलो अब आ जाओ भाई, अब दिक्कत नहीं है, अब आने दो, अब कुछ नहीं होगा मुझसे। हमारी तरफ से अब अच्छे खासे रेडी। देखो 2 तीरंदाज हैं, 4 हमारे पास नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग विदाउट एनी हेजिटेशन सबकी मार करते हैं भाई, दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ भाई, कितने आने हैं, हम लोग जा करके अब फाइट करेंगे, अब फाइट करेंगे भाई। अब हम तैयार हैं अच्छे से नहीं, बट फिर भी तैयार है ढंग से। तीरंदाजे को हायर करना चाहिए, क्योंकि दूर से कवर देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। पास से तो हो जाएगा। चलो लगता है ऐसे ही मैच ख़त्म हो जाएगा। हो गया था ऐसे ख़त्म, देख लो जल्दी से, ये देखो ख़त्म, डिस्ट्रॉय है भाई। स्ट्रेटजी होनी चाहिए भाई बंदे के पास, इसलिए मेरे पास में भाई है ना। चलो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड आप भी अपना ध्यान रखना। मेरे पास तो ये है, तो इस पर ज़्यादा फोर्स करना चाहिए। अपग्रेड क्या, अभी थोड़ा सा और बचा हो जाएगा। चलो भाई मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।